जयपुर का हवा महल। अब इस तस्वीर को देखकर हर कोई पहचान जाएगा कि ये हवा महल है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हवा महल का फ्रंट साइड नहीं है, ये बैक साइड है और सबसे ज़्यादा लोग इसी को पहचानते हैं। और हवा महल का जो फ्रंट साइड है वहाँ से भी एंट्रेंस नहीं होती है, बल्कि सिटी पैलेस के साइड गेट से हवा महल में एंट्री होती है, जहाँ हम भी गए। आप देख सकते हैं ये वो एंट्री है। इस 87 फीट ऊंचे 5 स्टोरी स्ट्रक्चर को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये पैलेस कभी भी रहने के लिए यूज़ नहीं किया गया, कभी भी रहने के लिए यूज़ नहीं किया। ओके, तो सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में, शाम के टाइम में रानी आती थी और रिप्रेजेंट करके वापस सिटी पैलेस चले जाते। सिटी पर देखा। अब हमारे गाइड साहब का दावा था कि सिटी पैलेस और हवा महल के बीच में सीक्रेट रास्ता था जो रानियाँ इस्तेमाल करती थी। खैर, हमने उसे कहीं नहीं देखा, बट उनका कहना था कि जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे वो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और इसीलिए यहाँ हर फ्लोर पर एक कमरा भगवान को अर्पित है। महाराजा सवाई प्रताप, तो उन्होंने जितनी भी कविताएं कंपोज की वो राधा कृष्ण की प्यार प्रेम पे कंपोज की। क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इस फसाड को आप देखेंगे, इसका जो बाहर का पोर्शन है जिसको हम पीछे का एरिया कह रहे थे, वहाँ आपको क्राउन्स दिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के शेप में बना है। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी वहाँ पर बात, वो थे यहाँ के पुराने दरवाजे, इतने खूबसूरत हैंड पेंटेड। और आप जब जयपुर में शॉपिंग करें तो आपको रियलाइज़ होता है कि टेक्सटाइल जो वहाँ का है उस पर जो प्रिंट आप देखते हैं वो सारा इंस्पिरेशन इसी कला से आया हुआ है। अब ये दरवाज़ा जो है ये रीटच किया हुआ है, इसको दोबारा पेंट किया है, लेकिन सोचिए कितनी इसमें मेहनत और कारीगरी गई है कि उन्हीं कलर्स को फिर से डुप्लीकेट किया गया, इसको रिस्टोर किया गया और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखा गया। तो मैं तो बिल्कुल वहाँ पे जो दरवाजे थे उन पर फिदा हो गई थी और सच में मेरा मन तो था एक उठा करके घर पे ही ले आऊँ, लेकिन दैट वाज नॉट पॉसिबल। दरवाजे बेहद खूबसूरत दरवाजे हैं। मेरा मन कर रहा है एक उठा के घर ले जाऊँ सीरियसली। एंड एक दो तो हिंजेस से भी निकले हुए, वी कैन एक्चुअली टेक देम। इसको देखिए आप, इस वाले में उतना नहीं पता चलेगा, इस वाले में देखिए भयंकर खूबसूरत यार, भयंकर। अब इतने सारे हैं, एक मैं ले भी जाऊँगी तो क्या हो जाएगा। दोस्त एक दरवाज़ा निकालो वहाँ से, पैक करो, चलो। अंदर की इसकी जो खूबसूरती है वो थोड़ी सबड्यूड है। अब जैसे ये झरोका हो गया और इसमें लगा हुआ रंगीन शीशा जो आप पीछे से देख सकते हैं जब उसमें से लाइट आती है। कहते हैं कि अंदर मार्बल था और सब कुछ था, लेकिन अब वो कितना सच है पता नहीं, लेकिन अभी वो सादा है। और ये कमरा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, जिसमें उन राजा की मूर्ति है जिन्होंने इसको बनवाया था, जो कृष्ण के भक्त थे। और ये पूरा जो हवा महल है उसमें 5 फ्लोर हैं और पांचों फ्लोर में करीब 365 झरोके लगे हुए हैं जो खिड़कियां हैं, और वो खिड़कियां जो हैं वो डबल काम करती हैं। रानियों का पर्दा और नेचुरल एयर कंडीशनिंग भी। सर ये बना किसका है? साइंडस्टोन है या स्टोन? अच्छा, बट सेंटर में ये जो लाल है वो चूना की, वो गेरू किया हुआ है, कलर है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग्स यहाँ लाल सैंडस्टोन की बनी है, तो फिर देखने जाएंगे वो भी आपको पूरा जो है ना लाइमस्टोन में कंस्ट्रक्शन किया गया है, आपको कलर किया गया। अच्छा, तो गुलाबी रंग जो बोलते हैं कलर, तो गेरू का कलर है, पिंक सैंडस्टोन का नहीं है। और पीछे की तरफ जो आप झरोके देखते हैं उसके अंदर अगर जाएं तो बहुत सिंपल है, और हम भी अंदर गए। और आपको बता दें कि वो जो पवेलियन है पूरा, वो जो झरोकों का, उसकी थिकनेस
सिर्फ 9 इंचेस की है, ज़्यादा मोटा नहीं है वो। सो ये 3 खिड़कियाँ, ये जरा छोटी खिड़की नहीं है ये वाली? हाँ, ये छोटी बहुत ही छोटी है। तो यहाँ से वो बाहर जा सकती थी। और यहाँ दिखता क्या है? ये प्रोसेसर्स निकला करते थे यहाँ से। हाँ, प्रोसेसर्स निकला करते थे। ये मेन बाजार था, मेन बाजार है। यहाँ से जुलूस निकलते थे, उस नज़ारे को रानी यहाँ से देखा करते थे। और जो शोर शराबा झरोके से आता है उसके एकदम ऑपोजिट अंदर का अहाता है, खुला है। वहाँ पर फाउंटेन्स हैं और वहाँ पर सारी हवा का जो टनल होके आती है उसकी ठंडक वहाँ आप महसूस कर सकते हैं। और जो फ्लोर्स हैं उन पे ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ब्रीज जो है, हवा का जो झोंका है वो आपको बिल्कुल महसूस होगी। तो वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। ऐसे इट्स वेरी ह्यूमिड, अलग लेवल का ह्यूमिड। Okay, there. At the back. So this is apparently a good place to click a picture as our guide Motilal ji has suggested. हवा महल का आर्किटेक्चर इस्लामिक और राजपूत आर्किटेक्चर का मिक्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्राउन है, कृष्ण जी के मुकुट के शेप में ये टॉप बनाया गया। और आगे भी आप देख सकते हैं इन डिज़ाइन एलिमेंट वही है, कृष्ण जी का मुकुट। और वो आपको हर जगह दिख जाएगा, चाहे इस तरह का फ्रंट हो या बैक हो या झरोके हो। और जैसे जैसे जिस फ्लोर में आप जाएंगे आपको दिखेगा। एक बात बताइए मोतीलाल जी, हाँ। अगर आपको जैसे जो फ्रंट का व्यू होता है हाँ। तो वो तो बाजार साइड से ही दिखता है। हाँ। तो टेक्निकली रानियाँ कभी महल आगे से देख नहीं पाती थी? नहीं, कभी जैसे निकलती थी ना पालकियाँ बैठा के कहीं जा हाँ। रही है या कहीं देख, जैसे कई बार क्या होता था उनको एक राइड कराई जाती थी एक तरह से। जैसे उनको पालकी होती थी स्पेशल, उनको बैठाया जाता था, शहर का भ्रमण में कराया जाता था। हाँ। लेकिन वो बाहर नहीं आती थी। हाँ। पर अपना महल कभी देखती नहीं थी बाहर से। उस दरवाजे से घुसते ही जो चीज़ मुझे एकदम दिखाई दी एंड आई एक्सक्लेम्ड आउट लाउड वाज दिस, सो ब्यूटीफुल। Now what I noticed about it, look at the colors that you see. Again the colors and the print. So the inspiration that you see in what's happening now? Okay. The inspiration that you see in the textiles of Jaipur, you can see it on the walls of Jaipur. That's it. ये चौपड़ कहते हैं इसको, जहाँ 4 रास्ते एक जगह मिलते हैं ना उसको चौपड़ बोलते हैं, चौराहा। तो ये उस ज़माने में बाजार लगता था बहुत बड़ा, हाट बाजार इसको बोल सकते हैं। तो इस बाजार में बाहर से भी लोग आते थे काफ़ी, तो उस नज़ारे को रानी यहाँ से बैठते थे, उनकी एक्टिविटीज़ को देखती थी, उनका पहनावा किस तरह का होता है, ये सब कुछ कैसे देखा है। पर्दा सिस्टम था इसलिए जो रानियाँ थी वो इस तरह की खिड़कियों से ही नीचे झांक सकती थी और सिटी लाइफ देख सकती थी। वो भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये इटली से आए हुए हैं। नहीं, पुराने वाले, अभी ये नए वाले लगाए हैं जो 15 साल पहले डिस्काउंट किया गया, ये मेड इन इंडिया। अच्छा, 15 साल पहले। अदरवाइज ओरिजिनल जो थे वो इटली से आए थे। दिस कलर You're on the second floor now. जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे फ्लोर दर फ्लोर झरोके खिड़कियाँ कम होते जाएंगे और 5th फ्लोर पर जाने की तो रानियों को परमिशन ही नहीं। खैर, आई वॉज स्टिल टू मच इन ऑ ऑफ दीज ब्यूटिफुल कलर्ड ग्लासेस। ये बेहद खूबसूरत थे। बट ये बड़े वाले तो ओरिजिनल ही होंगे। ये ओरिजिनल नहीं है, ये भी बाद में नए लगे। नहीं, ये बड़े वाले नहीं, ये सब नए लगे, कंप्लीट ही नए लगे। Them is like a different photograph right now. अच्छा, ये ग्लासेस के साथ जो शीश महल वगैरह होते हैं, ये शीश महल में ये लगे। हाँ, ये ओरिजिनल है, इनको चेंज नहीं किया गया। अच्छा, ये बेल्जियन जो आमिर के लिए शीश महल में लगे हैं वो भी अभी ऐसे ही है। हाँ, उसको भी डिस्काउंट नहीं किया हाँ, गया। वो क्रैक भी, वो टूटते भी नहीं ना आसानी से। पीछे से पूरा पीओपी लगा हुआ होगा या कुछ होगा। नो पैक होता है।
बताया कि जो मॉस्क में जो होती थी ना इधर बैठती थी यहाँ। तो देखो अंदर देखो, मैंने बताया ना ये विंडोज़ है, अंदर रिंग्स लगी हुई देखो। तो जब विंडो खोली जाती थी ना तो पर्दा लगाया जाता था इसके अंदर, जिससे कि बाहर का कोई व्यक्ति रानी को नहीं देख पाता। और ये डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है, यहाँ पे पर्दे लगते थे, ये डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है। गद्दे कारपेट बिछाई जाती है। ये इधर ही देख रहे हैं, एक बढ़िया सा रिफ्लेक्शन भी आ रहा है इस पे, मल्टीपल। और सुबह शाम के टाइम में ये फ्लोर जो है रंग बिरंगा नजर आता है। ऑब्वियसली लाइट गिरता है ना क्लासेस के ऊपर, ये रंग बिरंगा नजर आता है शाम के टाइम इधर से, सुबह के टाइम इधर से। सेकंड फ्लोर पे हैं अभी हम ना। हाँ, आइए हम थर्ड पे चलते हैं। चलिए, नो चलिए, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लेट्स गो। ये जो विंडोज है इधर नीचे बस हवा आने के लिए बनाए हैं, रानियां को देखने मिलती है। अच्छा, इंग्लिश में नीचे बताया था, मुगल स्टाइल बना हुआ है। हाँ, ये पर इसका नाम विचित्र मंदिर है। ये यहाँ पे जो है ना महाराजा सवाई प्रताप सिंह पूजा करते थे। पर विचित्र क्यों? विचित्र इसलिए विचित्र का जो है ना उनका पूजा करने का है। जैसे नीचे जो है शरद मंदिर फर्स्ट फ्लोर देखिए, अच्छा, उस शरद, उसका नाम शरद। हाँ इसलिए है कि शरद पूर्णिमा जब आती थी ना तो वहाँ पे महाराजा जो है वो एंजॉय करके नाचना होता था। शरद पूर्णिमा की जो ऋतु होगा डांस यहाँ पे जगहों को और बिल्डिंग्स को मंदिर ऐसे ही बोलते हैं, जैसे राज मंदिर आपके यहाँ, तो उसका मंदिर होना जरूरी नहीं है। मंदिर में जरूरी नहीं है, वो इसलिए कि उसमें एक राजा को जो है ना एक देवता के रूप में मानते थे। अच्छा अच्छा। Now we are going to fourth floor. तो रानियों का रिस्ट्रिक्शन हो जाता था, आई थिंक इस फ्लोर में, पता चलेगा। One beauty that I can appreciate right now is the multitude of local tourists, young women in their finery have come here. It's very beautiful. रानियाँ सिर्फ यहीं तक आती थी और रानियाँ बाहर का नज़ारा देखने के लिए इधर बैठती थी 6 के जी, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टेप्स बनाई गई है। ये जो पवेलियन है, यहाँ पर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस ये आके बैठते थे और उनके ऑपोजिट साइड पे राजा रानी बैठते थे, और यहाँ पर राजा रानी बैठते थे। हमारे गाइड साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर इसके आगे रानियों को जाने की परमिशन नहीं थी, यहाँ तक वो आती थी। क्राउन से बने हुए क्लियर दिखाई देंगे आपको। वो क्राउन इसमें भी बने हैं। हाँ, पीछे की तरफ। नहीं, इवन इस डिटेलिंग में भी ये इतना नहीं है, हाँ। ये कि मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट है तरह से। अब हम जा रहे हैं 5th फ्लोर। अच्छा, अब सीढ़ी है, अब सीढ़ी है। अच्छा, यहाँ से आपका सिटी का व्यू है। जयपुर जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये अरावली हिल्स है। इसकी 5वीं मंजिल पर आप जब जाएंगे तो आपको पूरी सिटी का व्यू नज़र आता है। आप वहाँ पर खड़े होकर के सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट,
हर एक पैलेस को स्पॉट कर सकते हैं अगर आपका गाइड आपके साथ हो। और दूर दूर तक अगर क्लियर डे है तो आपको सब नज़र आएगा। जैसे उस दिन हमको नज़र आ रहा था, सब कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन मैं उसके ऊपर जो फ्लोर था, 5th फ्लोर का जो वो वाला पार्ट जहाँ पर सब लोग जा कर के एक अच्छी फ़ोटो खींचते, ये मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी और कोरोना का काल था, इसलिए आई अवॉइडेड इट। और अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मास्क ज़रूर पहन के रखिएगा। 5th फ्लोर और यहाँ आकर क्या पता चलता है ये हवा महल। सो इट इज़ अ पर्टिकुलरली विंडी डे ऑल्सो, बट इवन दिस I would assume that this is a very airy and windy. ये देखिए पीछे आपको दिख रहा है, ये फसाड से अलग ही दिखेगा, उसका शॉट अलग होगा। और ये जो क्राउन जो हो रहे थे कि इसको मुकुट महल कहा जाता है, ये आप पीछे देख सकते हैं फोटोज। आई थिंक देयर गोकुल सेल्फी निकाल ले, सेल्फी निकाल। मास्क लगाओ, मास्क नहीं।